अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कंडीशन मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यह लिख लेते हैं, वी राइट द अबव system of linear equations into मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट 1, 2 और 2, 1 और 3, वाई की कॉफिशिएंट 1, 2 और -1, यह हमारे पास जेड के कॉफिशिएंट। अगेन हमारे पास वेरिएबल्स एक्स, वाई और जेड, और इज इक्वल टू और कांस्टेंट हमारे पास 2, -1 और 9। अब हम इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कंडीशन। के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी रिड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स to equilibrium form to check consistency। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। और उसको हम ए बी से शो करेंगे। और इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स होगा, देखें 1 2 2 और 2 1 3, और था हमारे पास 1 2 और -1। इसके साथ हम कांस्टेंट लिख देंगे 2 -1 और 9। ये हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। और यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे देखें उसका जो रैंक है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 रो है और कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है, तो इसका रैंक ए है। अब हम इसका रैंक चेक करते हैं। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी देखें, हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड। तो अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक ए आ गया तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी कंसिस्टेंसी की। तो चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, करने के बाद हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए देखें, यहाँ हमारे पास 1 है, इसको हम 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम R2 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो R1 को हम सेम एज कॉपी कर लेते हैं और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R1। तो देखें, हम 2 में से 2 टाइम R1 का नंबर 1 माइनस करेंगे, 2 - 2 = 2, तो ये तो बन जाएगा 0। अगेन 1 - 2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 2 है, तो 1 - 2 = 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3। अगेन देखें, 2 टाइम R1 का नंबर 1 है, तो 2 - 2 2 1 = 2, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 0। अगेन देखिए, हमारे पास R2 का नंबर -1 - 2 टाइम R1 का नंबर 2, तो 1 - 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। देखिए, अब हम यहाँ 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 को कॉपी कर लेते हैं और R2 को भी कॉपी कर देते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं, हम R3 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R1। तो देखिए, हम 2 टाइम 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 3 - 2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 2 है, तो 3 - 2 2 = 4, तो यहाँ हमारे पास बचेगा -1। अगेन देखिए, हमारे पास R3 का नंबर -1 है, -2 टाइम R1 का नंबर 1 है, तो -1 और -2 1 = 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3। अगेन देखिए, हमारे पास R3 का नंबर 9 है, 9 माइनस और 2 टाइम R1 का नंबर 2 है, तो 9 - 2 2 = 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। अब देखें, ये बन गया 1 0 0। अब हम इसको 1 बनाते हैं। अब देखें, इसको 1 बनाने के लिए हम R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये -3, इसको -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम R1 को कॉपी कर लेते हैं, 1 2 1 2, और R3 को भी कॉपी कर देते हैं, 0 -1 -3, और ये है हमारे पास 5। और हम यहाँ लिख देते हैं कि हम R3 को डिवाइड करवाएंगे बाय -3 से। देखें, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, और -5 को -3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/3। अगेन हम यहाँ तक करने के बाद इसको 0 बनाते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम R1 को कॉपी कर लेते हैं, 1 2 1 2। अगेन R2 को भी कर लेते हैं, 0 1 0 और 5/3। और हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R3 में प्लस करेंगे R2। तो देखें, 0 में 0 प्लस होगा तो 0, -1 में 1 प्लस होगा तो 0, -3 में 0 प्लस होगा तो -3, और 5 में प्लस होगा 5/3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ये बन जाएगा 5 3 = 15 और 5 1 = 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20/3।
यहाँ तक करने के बाद देखिए हमारे पास इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ हम R1 को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 1 2 और R2 को भी कॉपी कर लेते हैं 0 1 0 और ये हमारे पास 5/3। अगेन देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R3 को डिवाइड करवा रहे हैं बाय -3 से। तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 20/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से -3 से तो ये बन जाएगा हमारे पास 20/3 और मल्टीप्लाई ये बन जाएगा -1/3 तो ये बन जाएगा हमारे पास -20/9। तो अगेन देखें यहाँ तक करने के बाद हमने इसको जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसके पास कोई जीरो नहीं है, इसके पास एक जीरो और इसके पास 2 जीरो। तो अब देखिए हमारा सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इसका रैंक मालूम करते हैं। इसका रैंक देखिए हमारे पास 3 आया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नहीं है। तो हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो इसका रिजल्ट लिखने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हेयर वी कैन सी रैंक of A matrix is equal to rank of AB augmented matrix is equal to n लिखते हैं और इक्वल टू 3 लिखते हैं। देखिए हमारे पास रैंक भी जो है A मैट्रिक्स का 3 था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है और नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो भी 3 है। सब कुछ बराबर है। तीनों चीज़ें जो है हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं। तो हमारा सिस्टम, सो द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन और हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है क्योंकि वो कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 2 सोल्व किया। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।